पुत्र, I'm sorry, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे घर वालों ने कल तक मुझ पे कर्फ्यू लगा दिया। कहते हैं कि सगाई के बाद मिल लेना। वैसे भी फोन पे तुमसे कुछ भी पूछना फिजूल है, तुम कुछ बताओगे नहीं, इसलिए जो कहना है उसे एक खत में लिख के मेरे पास भेज दो। उस खत को मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। ठीक है? पापा ने मुझे यहाँ इस तरह देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि कुछ बात है, फिर वो ऊपर भी नहीं जाएंगे। कितने खुश हैं सब लोग। मेरी नौकरी के बारे में पता चल गया तो खुशी का माहौल खराब हो जाएगा। मुझे छुपा कर रखनी होगी ये बात। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बात मैं बहुत दिन से कहना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी इतना कुछ हो गया कि कहने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं ये कहे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती सिद्धार्थ। हमेशा मेरे दोस्त थे और हमेशा रहोगे, लेकिन दोस्ती और प्यार में फर्क होता है, क्योंकि तुम और मैं बहुत अलग हैं। लेकिन दिव्या दी वो तुम्हारे जैसी, और वो तुमसे प्यार भी करती है। मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे लायक है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार कर सकूं, इसलिए शायद इतने दिन चुप रही, पर अब और नहीं सिद्धार्थ। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लो और जिंदगी भर खुश रहो। तुम्हारी दोस्त निवेदिता। मैं मंदिर जाकर आती हूँ बेटा।
इतनी जल्दी? अरे आज पूरा दिन काम में निकल जाएगा। सोच रही हूँ भगवान को धन्यवाद देकर आओ, इतना बड़ा दिन दिखाया आज उसने। ये तेरा चेहरा क्यों उतरा है? इतने दिनों से तो पैर जमीन पर नहीं पड़ता था, अब क्या हो गया? नहीं बेटा नहीं, तू फिक्र मत कर, वो है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे केशव, तू अब तक सो रहा है? नहीं अम्मा। आज छुट्टी ले ली है ना ऑफिस से? आज नहीं जाने दूंगी तुझे ऑफिस। कह देना तेरे चड्डा साहब को, इतने सालों में तूने एक भी छुट्टी नहीं ली। और ये भी कहना शादी में पूरे हफ्ते छुट्टी लूंगा, समझा? बस मैं अभी गई और अभी आई। ये सूट कैसा लग रहा है दी? यश मेरा एक काम करेगा? नहीं, मुझे अब ये सोचना है कि आज शाम को मैं क्या पहनूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है और आज भी बहुत नाचना है कल की तरह। तो मेरी बात सुनेगा यार? अब भूल गई क्या? मेरे एग्जाम्स अभी तो खत्म हुए, अब मैं मजे कर सकता हूँ। अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा। तुझे मेरा एक काम करना होगा यार, बहुत जरूरी काम। तुझे कोठी में जाना है। कोठी में? ठीक है, अभी जाऊं? ये चिट्ठी सिद्धार्थ को देनी। चिट्ठी? क्या लिखा है इसमें? जो भी है, लेकिन यश सिद्धार्थ को ही देना, किसी और के हाथ नहीं आनी चाहिए, समझा तुम? ओह, सिर्फ जीजू के लिए? फिर मैं समझ गया। यश मजाक मत कर, बहुत जरूरी काम है ये। अब जा और ये सिद्धार्थ को देकर आ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दी, मैं क्या आपको बेवकूफ लगता हूँ? फिकर नॉट, मैं अभी देकर आता हूँ। ले दस, अजय तक केशव ने संभाल के रखी थी घड़ी। ऐसे सही गल है, दोनों में प्यार भी कितना था। दोस्त नहीं, एक खून है आपस में, जैसे हमारे बौजी और उनके बौजी हुआ करते। मैं एक फुलका पे रख दूँ? सिद्धार्थ भैया हैं? हाँ है ना, ऊपर है। क्यों साले साहब, अपने जीजू से मिलने आए हो या फिर किसी ने संदेशा भेजा है आपके साथ? अरे हमें भी दिखा दो, क्या लाए हो? कुछ भी नहीं, बस जीजू से मिलने आया हूँ। कुछ तो है, अपनी दीदी का भेजा हुआ तोहफा छुपा रहे हो हमसे, है ना? देखिए, कुछ भी तो नहीं है। तो ठीक है फिर, हम मिल लो अपने जीजू से। हो गई बातें, काम कर लें अब, जाओ।
साले जी, मुझे पता चला है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। कोई खास वजह? बोलो। भैया जी, लीजिए आपके कपड़े आ गए। दर्जी बाहर इंतजार कर रहा है। कपड़े पहनकर देख लो। कहाँ रखवा दूं? माँ के कमरे में रखवा दीजिए, वो भी देखने को कह रहे हैं। जी, मैं ये देने आया था जीजू। दी ने दिया सिर्फ आपके लिए। दी ने कहा है किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने भेजा है। नहीं पता चलेगा, पर तुम्हारी दी ने ये नहीं कहा था कि तुम्हें भी ये चिट्ठी नहीं पढ़नी है, ये सिर्फ मेरे लिए है। कहा तो नहीं था, पर आप कहते तो मैं आपकी बात मान जाता हूँ। वेरी गुड, अब जाओ और अपनी दी को बोलना कि मुझे उनकी चिट्ठी मिल गई। ठीक है जीजू। सिद्धार्थ, दर्जी इंतजार कर रहा है, आजकल पहन कर देखिए। आजा। ठीक है माँ, अभी कर लेता हूँ। सिद्धार्थ, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आना बेटा। आता हूँ। शोर मत कर। तूने दे दिया उसे? हाँ, उन्हीं के हाथ में दिया। अब 10 बार मत पूछना मुझसे। अच्छा, मैं अब जाऊं? पढ़ा उसने? पढ़ने वाले थे, पर मैं तो वापस आ गया। तेरे सामने नहीं पढ़ा? ओहो दी, अपने देने के लिए क्या था, पढ़वाने के लिए थोड़ी ना। हाँ, लेकिन पढ़ा तो कुछ कहा नहीं। कहा ना, ये कहा कि मेरी पर्सनल चिट्ठी में ताका जाके नहीं चलेगी, घर जाओ। तो मैं वापस आ गया। दी, मैं ऊपर जाता हूँ। हमारे केशव भाई साहब की बात कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हो जवाहर? हमारे केशव भाई साहब को नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? यही तो नहीं पता, लेकिन सुनने में आया कि उन्हें एक दिन का भी नोटिस नहीं दिया गया। आज सुबह जब वो ऑफिस पहुंचे तो उनके बॉस ने टर्मिनेशन लेटर उनके हाथ में थमा दिया और कोई वजह नहीं दी। ये तो बहुत बुरा हुआ जवाहर, ये तो नहीं होना चाहिए था। आज के दिन, बेटी की सगाई वाले दिन, कभी कभी किस्मत भी ना बहुत घिनौने खेल खेलती है। जो भी हो जवाहर, अब वो हमारे समधी हैं। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कैसे भी करके कुछ तो करना पड़ेगा उनके लिए। मैंने भी जब से ये सुना है ना, यही सोचा। सही कह रहे हो जवाहर, लेकिन सिद्धार्थ तुम? अरे सिद्धार्थ बेटा, तुमने कुछ सुना? केशव चाचा को नौकरी से निकाल दिया? क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है चाचा जी? उनके ऑफिस से पता चला हमें। देखो सिद्धार्थ, भाई साहब या फिर निवेदिता तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताने वाले हैं। पहली बात तो ये कि भाई साहब कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे खुशी के मौके पर घर में मनहूसियत छा जाए। जवाहर, हमें कुछ तो सोचना चाहिए ना उनके लिए। लेकिन तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? सिद्धार्थ, वो तुमसे कुछ क्यों कहने लगी? अब तुम उसके कोई बचपन के दोस्त नहीं हो जिससे आकर बेझिझक सारी बातें कह दे। अब तुम उसके होने वाले पति हो।
और इस रिश्ते को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। और फिर सोचो, उसे अपने पापा की बदनामी का भी तो डर होगा ना। पुतुल, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं वहां। ये रीति रिवाज जो भी है यार उनके हैं। मैं इसी वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूं, तुम्हारे पास, तुमसे मिलने। पुतुल, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई पुतुल? सिद्धार्थ, मैं वो। और मुझे ये बात पता लगने में इतनी देर कैसे लग गई? क्या तुमने मुझे इतना पराया समझ लिया कि अपना दुख बांटना भी मुझसे जरूरी नहीं समझा? या फिर ये सोच लिया कि मैं कुछ गलत समझ लूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा पुतुल, कुछ नहीं बदला। रिश्ता चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्त तो हम हमेशा ही रहेंगे ना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।